भारत के इतिहास में एक ऐसा भी दौर था जब हवा में सिर्फ धूल नहीं बल्कि वीरों की अमर गाथाएं गूंजती थीं। तो आइए आज उसी दौर की एक कहानी को फिर से जीते हैं। ये कहानी है नैनागढ़ के उस युद्ध की जो आल्हा और ऊदल की वीरता का एक धधकता हुआ पन्ना है। तो ये कहानी शुरू होती है नैनागढ़ के एक ऐसे अजेय किले से जिसका नाम सुनते ही बड़े बड़े राजा महाराजाओं के दिल कांप उठते थे। और इस किले का राजा था नेपाली, जो अपनी बहादुरी के लिए तो मशहूर था ही, पर उससे कहीं ज्यादा अपने घमंड के लिए जाना जाता था। राजा नेपाली के 3 बेटे थे, जोगा, भोगा और विजय। और थी एक बेटी, सोनवा, जिसकी खूबसूरती के चर्चे समझ लीजिए दूर दूर तक फैले हुए थे। अब जब राजकुमारी सोनवा विवाह के लायक हुई तो राजा नेपाली के घमंड ने एक ऐसी शर्त रख दी कि सुनने वाले भी हैरान रह गए। उसने संदेश भिजवाया कि जो कोई भी उसकी बेटी से विवाह करना चाहता है, उससे पहले जंग के मैदान में नैनागढ़ की सेना को हराना होगा, शादी बाद में, पहले युद्ध। अब ये शर्त, ये तो सीधा सीधा अपमान था। दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो या कन्नौज के राजा जयचंद, किसी ने भी ये बेइज्जती कबूल नहीं की। दूत चारों तरफ से खाली हाथ लौटे। जाहिर सी बात है, कोई भी स्वाभिमानी राजा शादी के लिए ऐसी शर्त भला क्यों मानता। लेकिन राजा नेपाली वो कहाँ मानने वाला था। उसने तो अपनी जिद को और भी बड़ा बना दिया। राज्य की सीमा पर एक बहुत बड़ा नगाड़ा, जिसे धौंसा कहते हैं, रखवा दिया गया और उसकी हिफाजत के लिए तैनात कर दिए गए पूरे 10,000 सैनिक। और ऐलान हुआ कि जो वीर इन 10,000 सैनिकों को हराकर ये धौंसा बजा देगा, वही सोनवा का पति बनेगा। पर कहानी में एक मोड़ आना अभी बाकी था, और ये मोड़ लाई खुद राजकुमारी सोनवा। उन्होंने महोबा के महान योद्धा आला की वीरता के किस्से सुन रखे थे। सो उन्होंने चुपके से आला को एक खत भेजा। लिखा कि वो मनी मन उन्हें अपना पति मान चुकी है, और अगर आला ने आकर उनकी लाज नहीं बचाई तो वो अपनी जान दे देंगी। अब ये सिर्फ एक राजा की चुनौती नहीं थी, ये एक राजकुमारी की पुकार बन गई थी। जैसे ही ये खत महोबा पहुंचा, बनाफर वीरों का खून खौल उठा। एक तरफ घमंडी राजा का भेजा अपमान, और दूसरी तरफ एक राजकुमारी की मदद की गुहार। बस और क्या चाहिए था। अगले ही दिन महोबा की सेना नैनागढ़ की तरफ बढ़ चली। 7 दिनों के सफर के बाद महोबा की सेना नैनागढ़ की सीमा पर जा पहुंची। सामने का नजारा देखिए, एक बहुत बड़ा धौंसा और उसे घेरे खड़े 10,000 शूरवीर। इतनी बड़ी ताकत देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। लेकिन वीरों में एक वीर थे ऊदल। उनसे सब्र नहीं हुआ। वो अपनी पूरी सेना को पीछे छोड़कर अकेले अपने घोड़े पर बैठकर उस धौंसे की तरफ बढ़ गए। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। और ऊदल ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। उन्होंने अकेले ही उस धौंसे पर चोट कर दी। आवाज गूंजते ही 10,000 सैनिक उन पर टूट पड़े। लेकिन उस दिन ऊदल ने जो किया वो इतिहास बन गया। घोड़े की लगाम मुंह में दबाई, दोनों हाथों में तलवारें, और ऊदल अकेले ही 10,000 की फौज पर कहर बनकर बरस पड़े। धौंसे की वो गूंज महोबा की सेना के लिए जंग का ऐलान थी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ था नैनागढ़ का घमंड और दूसरी तरफ महोबा का सम्मान। और क्या भयानक युद्ध छिड़ा। कहते हैं जमीन खून से लाल हो गई थी। महोबा के एक एक वीर ने अपना जौहर दिखाया। ऊदल ने जोगा को हराया, मलखान ने भोगा को बंदी बनाया, और ढेवा ने सबसे छोटे बेटे विजय को भी कैद कर लिया। राजा नेपाली के 3 बेटे अब महोबा के कब्जे में थे। नैनागढ़ की सेना में तो भगदड़ मच गई। अब हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो पीठ में छुरा घोंपता है। यहां था माहिल। जैसे ही उसने महोबा की जीत की खबर सुनी, वो जलन से भर गया। भागा भागा अब नैनागढ़ पहुंचा और हारे हुए राजा नेपाली के कान भरने लगा। माहिल ने नेपाली को एक बहुत ही नीच सलाह दी। उसने कहा, राजा, हार कर भी जीत तुम्हारी हो सकती है। आला और उसके वीरों को शादी के बहाने किले में बुलाओ, और जब वो बिना हथियारों के हों तो धोखे से उन पर हमला कर दो। ये कोई सम्मान नहीं था, ये एक साजिश थी। हार से बौखलाए राजा नेपाली ने ये सलाह मान ली। आल्हा को बड़े सम्मान के साथ शादी का न्योता भेजा गया, और दूसरी तरफ शादी के मंडप के चारों तरफ बनी गुप्त जगहों पर 2,000 सैनिक छिपा दिए गए। मौत का जाल बिछाया जा रहा था। महोबा के वीरों ने तो भरोसा कर लिया और किले में चले गए। शादी की रस्में शुरू हुई, मंगल गीत गाए जाने लगे, माहौल खुशी का था। लेकिन
जैसे ही फेरों का वक्त आया, अचानक निहत्थे आल्हा पर हमला हो गया। ये धोखा था, सबसे बड़ा धोखा। पर हमला करने वाले एक बात भूल गए थे कि आल्हा अकेले नहीं थे। पलक झपकते ही उदल, मलखान और ढेवा ढाल बनकर आल्हा के आगे खड़े हो गए। अब बनाफर वीरों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। धोखे का जवाब अब तलवार से दिया जाने वाला था। वो शादी का मंडप कुछ ही मिनटों में जंग का मैदान बन गया। जहां कुछ देर पहले शहनाइयां बज रही थीं, वहां अब सिर्फ तलवारों के टकराने की और चीखों की आवाजें थी। वो जो 2000 सैनिक छुपे थे, वो सब बाहर आ गए, लेकिन बनाफर वीरों के गुस्से के सामने कोई नहीं टिक पाया। और तभी बाहर खड़ी मोहबा की सेना ने किले का दरवाजा तोड़ दिया और अंदर आ गई। फिर तो धोखेबाजों की लाशें ही लाशें बिछ गई। राजा नेपाली का घमंड अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। वो सिर्फ हारा नहीं था, वो शर्मिंदा था। उसे अपनी बेटी सोनुआ को पालकी में बिठाना पड़ा, खूब सारा दहेज देना पड़ा और सिर झुकाकर बनाफर वीरों के साथ विदा करना पड़ा। और जब ये वीर राजकुमारी सोनवा को लेकर महोबा पहुंचे तो पूरे शहर में जश्न मनाया गया। सोनवा ने अपनी सुंदरता और अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। और इस तरह नैनागढ़ की ये लड़ाई बनाफर वीरों की बहादुरी की एक और अमर कहानी बन गई। हाँ, उन्होंने एक घमंडी राजा को सबक सिखाया था, एक राजकुमारी की लाज बचाई थी और एक बहुत बड़े धोखे का बदला भी लिया था। लेकिन ये तो बस एक लड़ाई थी, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। क्योंकि इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे भयानक महासंग्राम तो अभी लड़ा जाना बाकी था, आला उदल और दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बीच।